लोकमत कॉन्क्लेव में हमारे साथ केंद्रीय मंत्री हरदीप पुरी मौजूद है। सर, बहुत बहुत स्वागत है लोकमत कॉन्क्लेव में आपका। सर, आज का जो विषय है वो है लोकतंत्र परिपक्वता के कितने करीब। हालांकि इसी लोकतंत्र को लेकर बार बार विपक्ष सवाल उठा रहा है और आप कहते हैं कि अमृतकाल है, भाजपा कहती है कि ये लोकतंत्र और मजबूत होता जा रहा है। क्या कहेंगे सर? लोकतंत्र तो मजबूत है ही, तभी तो ये लोग ऐसी बेहुदा बातें कर सकते हैं। मान लीजिए इस समय आप देखिए 2014 तक से लेके आज तक क्या हमारी स्थिति थी। 2014 में हमारी पर कैपिटा इनकम डबल हो गई है। 2014 में हम विश्व भर में 9वें स्थान पे थे एज एन इकोनॉमी, आज 5वें स्थान पे हैं। कुछ ही महीनों में हम चौथे स्थान पर पहुंचने वाले हैं। जहाँ तक डेमोक्रेटिक इथोस की बात करें आप, तो हमारा आप इतिहास देखिए तो 1947 के बाद जून 1975 में फ्रीडम ऑफ स्पीच, सिविल लिबर्टीज़ सारी जब आपने कांग्रेस सरकार ने इमरजेंसी लगाई थी वो सब नष्ट कर दिए थे। और ये लोग आज उसकी बातें करते हैं। एक तरफ मोदी जी इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, हमारे जो बिलो पॉवर्टी लाइन लोग हैं उनके लिए कार्य कर रहे हैं इकोनॉमी में। और दूसरी तरफ ये विपक्ष के जो राजनीतिक दल है इन्होंने लूट मचाई हुई है। मैं पेट्रोल के दाम पे ही बता दूं कि बीजेपी के स्टेट्स में और जो नॉन बीजेपी स्टेट्स में 1 लीटर का 15 रुपए का फ़र्क है। तो ये कौन होते हैं ऐसी बातें करने को? इन्फ्लेशन इनको नहीं है। वो विदेशी दारू का इन्होंने, जो सरकार थी पहले महाराष्ट्र में, मुंबई में, फॉरेन लिकर पे उन्होंने ड्यूटी कम कर दी। बट जो उनको पेट्रोल और डीजल के दाम जो कम करने थे वो किए नहीं। चलिए, अब आप लंबी बातचीत होगी इस चीज़ पे। मैं आपको बधाई देना चाहता हूं लोकमत ग्रुप को। सर, संसद में खूब हंगामा हो हल्ला हो रहा है। हालांकि इस पर विपक्ष का कहना है कि सत्ताधारी पार्टी की जिम्मेदारी होती है कि संसद सुचारू रूप से चले, लेकिन अपनी जिम्मेदारी से वो पल्ला झाड़ रही है। क्या जिम्मेवारी होती है वो तो आप भारत की जनता तय करेगी। आप देखिए, एक युवा नेता है, वो युवा नेता भारत के बाहर जाके वो भारत की डेमोक्रेसी, भारत की जो इकोनॉमिक अचीवमेंट्स हैं, और वो क्या कह रहे हैं वहाँ जाके? वो ये कह रहे हैं कि मुझे मौका नहीं दिया जाता। मुझे याद है जब ऑनरेबल प्रेसिडेंट का एड्रेस टू बोथ हाउसेज ऑफ पार्लियामेंट था, ये युवा नेता 42 मिनट बोले। और इनका आप अटेंडेंस रिकॉर्ड देख लें तो ये तो जो एवरेज है, ये शायद केरला से इलेक्टेड है, इनका एवरेज से भी बहुत कम है अटेंडेंस रिकॉर्ड। और दूसरा, बाहर जाके कहना फॉरेन इंटरवेंशन इनवाइट कर रहे हैं, ये मेरे को तो समझ नहीं आई। और ऐसी ऐसी अजीब सी बातें करते हैं। एक तरफ तो लोग कहते हैं कि ये हमारे राजनीतिक मनोरंजन के लिए ये इज़ नॉट अ बैड थिंग, बट मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल पार्टी में जो कांग्रेस पार्टी है इनकी प्रेजेंस नहीं है। दोनों अगर आप लोकसभा राज्यसभा को मिला लो तो इनका आंकड़ा जो है 100 तक नहीं पहुँचता, और अभी लोकसभा में भी इनका 10% से कम है। तो मैं समझता हूँ कि इनको ज़रा अपने आप के अंदर देखना चाहिए और देखना चाहिए कि ये नेशनल डिबेट में कहाँ है। सर, G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा है, पूरी दुनिया भारत की तरफ देख रही है और नाटू नाटू जैसे गाने को इतना सराहा गया है, उसके बावजूद भी देश को लेकर इस तरह की बातें, ये दुनिया के लिए क्या संदेश है? दुनिया के लिए तो संदेश ये है कि अमेरिका के राष्ट्रपति मोदी जी को थैंक करते हैं कि एयर इंडिया ने ऑर्डर प्लेस किया 470 हवाई जहाज का, उससे मिलियंस ऑफ जॉब्स विल बी क्रिएटेड इन द यूनाइटेड स्टेट्स। फ्रांस के जो राष्ट्रपति हैं मैक्रोन, उन्होंने भी यही कहा कि उसमें एयरबस को जो ऑर्डर मिलेगा फ्रांस में नौकरी। एक तरफ वो चर्चा और दूसरी तरफ ये राजनीतिक इमेच्योरिटी जो है ये बाहर जाके अपनी दिखा रहे हैं। तो मैं तो वन कैन ओनली पिटी देम। थैंक यू सो मच सर।